आगे ले जाइए, यहाँ पर शोर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूं और ये जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत है, जहां पे अब से कुछ ही देर कबल नूर मुक़द्दम कत्ल केस की समाअत हुई। नूर मुक़द्दम कत्ल केस वही केस जिसमें 2021 में ये मुकदमा सामने आया, जब 20 जुलाई को ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुक़द्दम को अपने घर में कत्ल कर दिया। उसके बाद ये केस जो है ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस केस ने स्पेस हासिल की और हर जबान पर एक ही सवाल था कि कातिल को कब सज़ा मिलेगी। जिसके बाद इस केस का ट्रायल चला और बड़ा ही तवील ट्रायल ये हुआ और उसके बाद गवाहान पेश होते रहे, उनका तमाम तर जो कानूनी तकाजे हैं उनको पूरा किया गया और उसके बाद फिर ये फैसला सामने आ गया जज अता रुबानी साहब की जानिब से, जिसमें इस कातिल को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। कातिल को हुक्म सुनाया गया और उसके साथ जो दो शरीक मुल्ज़मान थे, जान मोहम्मद और उसके अलावा जो इफ्तिखार चौकीदार है, इनको भी सजाएं हो गई। फिर अगली स्टेज आई अपीलों की और अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने ये तमहीद क्यों बांधी। तमहीद इसलिए बांधी कि मैं आपको याद करवाना चाहता था कि ये केस कितना हाइप थी। हर जबान पे एक ही सवाल था कि नूर मुक़द्दम को इंसाफ कब मिलेगा। लेकिन आज 14 सितंबर को मैं आपके साथ मुखातिब हूं और इस वक्त भी नूर मुक़द्दम इंसाफ के लिए मुतलाशी है। नूर मुक़द्दम को इंसाफ न जाने कब मिलेगा। आज इस केस की समाअत थी और उसके पेरेंट्स, नूर मुक़द्दम की फ्रेंड्स और उनके जो फैमिली अरकान हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे थे और इस आस, इस उम्मीद के साथ वो पहुंचे कि शायद आज की अदालती कार्रवाई के बाद जो केस है वो आगे चलेगा। लेकिन वापसी पे जब नूर मुक़द्दम की वालदा निकली तो उनकी आंखों में आंसू आज की अदालती कार्रवाई का सब अहवाल बता रहे थे। हुआ ये कि जब इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और उसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने बताया कि आम जो इस केस में जो पेपर बुक है वो अभी तक तैयार नहीं हुई, क्योंकि उनको रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से बताया गया। अब पेपर बुक होती क्या है? पेपर बुक वो चीज़ है जो एविडेंस रिकॉर्ड हुआ, जो डॉक्यूमेंटेशन सामने आई, जो फैसला हुआ, उस सब को एक पेपर बुक की फॉर्म में तैयार किया जाता है और कोर्ट को फ्राहम कर दिया जाता है। क्योंकि ये ट्रायल जो अपीलें होती हैं, ये ट्रायल की कंटिन्यूटी होते हैं, तो उसको पढ़ के ही आर्गूमेंट किए जाते हैं और जब पेपर बुक तैयार नहीं हुई तो फिर उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि पेपर बुक दस्तयाब नहीं थी और आज से जब 2.5-3 महीने पहले भी हम इसी स्टेज पर खड़े थे, आज हम जिस स्टेज पर खड़े हैं और उसकी वजह यह है कि जिस स्टेज पे हम खड़े हैं वो बात आगे नहीं बढ़ी। और उसके बाद फिर अदालत को ये भी बताया गया कि अदालत ने इस्तफसार किया कि इसमें मुख्तलिफ नौइयत के केसेस हैं। लाइक इसमें उन्होंने कहा कि एक तो जेल अपीलें आई हैं मरकज़ी मुजरिम की जानिब से, उसके बाद जो माली जान मोहम्मद है, फिर जो इफ्तिखार है, इनकी जानिब से भी अपीलें आई हुई हैं और साथ ही साथ उन्होंने सस्पेंशन भी मांग रखी है। फिर उसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि जो मुल्ज़िमान बरी हो गए थे, जिनकी एक्विटल हो गई थी, जिनके खिलाफ फैमिली आई है नूर मुक़द्दम की, वो भी हमारे सामने है। और पहले एक तो हमने एक तरीकाकार तय करना है, इन तमाम तर अपीलों को एक साथ लेकर इकट्ठे आगे लेकर हमने कैसे बढ़ना है। तो यूं फिर अदालत ने यह भी इस्तफसार किया कि जो ज़ाहिर जाफ़र है, जो मरकज़ी मुजरिम है, क्या उसने कोई वकील हासिल कर लिया है, किसी वकील को हायर कर लिया है? तो जिसपे एक वकील साहब पेश हुए, उन्होंने कहा जी वकील साहब को हायर कर लिया गया है, लेकिन जो सीनियर वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। इससे पहले भी
जो लास्ट हियरिंग थी उसमें भी एक वकील साहब की खिदमत हासिल की गई थी, और लेकिन वो भी टाइम गेन किया गया था। अब होना यह था कि जेल में बैठे जाहिर जाफर ने या उनकी फैमिली में से किसी ने भी वकील तो कर लिया है, लेकिन अदालत ने कहा कि अगर वकील हायर हो गया है तो फिर तो जाहिर है जो जेल अपील है उसमें हम जो हायर नहीं करेंगे, हम अपॉइंट नहीं करेंगे कोई भी कौंसल। तो यूं जो आज की अदालती कार्रवाई है वो 5 अक्टूबर तक एडजर्न कर दी गई है, और अदालत ने यह हुक्म दिया है कि अपीलें सामने आ जाएं और अपीलें आने के बाद इसको आगे निपटाया जाए, और जो पेपर बुक आएगी उसके बाद हम इसको निपटाएंगे। अच्छा जनाब, ये पेपर बुक कितने अरसे में तैयार होती है? ये जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे साथी हैं, जो दीगर केसेस में कितने दिनों में तैयार हो जाती है आमतौर पे, उनकी क्या राय है? अवैस यूसुफ जई साहब से मैंने बात की है, वो आप सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। वैसे ही आप बताएं कि ये पेपर बुक्स आमतौर पे रूटीन केसेस में कितने दिनों में अरसे में तैयार हो जाती है, दीगर केसेस की अगर हम बात करें? देखिए, ये तो पेपर वर्क जब अपीलें दायर होती हैं उसके बाद ये प्रोसीजर होता है कि पेपर बुक्स तैयार की जाएं, और कोर्ट नॉर्मली 2 हफ्ते का टाइम देती है, उसमें पेपर बुक्स तैयार हो जानी चाहिए। लेकिन ये तो पूरी जो गर्मियों की छुट्टियां थी वो गुजर गई हैं, उसके बाद ये केस लगा है, तो अभी तक जो सूरत हाल है जूं की तूं है कि पेपर बुक्स तैयार नहीं हुई। ये ऑर्डर तो गर्मियों की छुट्टियों से पहले किया गया था, और अब ये उसके बाद जब केस फिक्स हुआ है तो अब कोर्ट ने 10 दिन का ही टाइम दिया है, और उम्मीद है कि उसके बाद जब पेपर बुक्स बन जाएंगी तो ये केस आगे की तरफ बढ़ेगा। अच्छा जनाब, ये आप अवैस यूसुफ जई साहब को सुन रहे थे और वो बता रहे थे कि 2 हफ्तों में तैयार हो जाती है, लेकिन न जाने वो कहते हैं इस केस में ऐसा क्या है कि ये अभी तक पेपर बुक ही तैयार नहीं हो रही। और जाहिर है अदालत अब इसमें ऑर्डर कर दिया है, अब तो तैयार होगी भी और पेश करनी भी पड़ेगी कभी ना कभी, तो इन अपीलों का जो डिसाइड होना ही होना है। जब समाअत खत्म हुई तो नूर मुकद्दम की वालदा की आंखों में आंसू थे। वो हमने उनसे पूछा कि आप बात करेंगी, तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या बात करूं। तो मतलब आज भी वो इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं कि शायद उनको जल्द इंसाफ मिल जाए। जिस तरह ट्रायल कोर्ट को इन्हीं जज साहब ने ही ऑर्डर किया था कि जल्द ट्रायल को कंक्लूड किया जाए, और इन जज साहब की बदौलत ही वो फैसला जल्दी आ गया था। लेकिन अब जो अपीलें हैं इस पे भी अब यही वो फैमिली तो उम्मीद करती है कि न जाने उनको कब इंसाफ मिलेगा, और ये अदालतों कचहरियों के वो जो चक्कर काटते हैं कभी तो उनकी जान छूटेगी। शाह खावर एडवोकेट जो वकील हैं शौकत मुकद्दम साहब के, वो भी पेश हुए, होपफुल हैं, और उन्होंने तो ये कह दिया है कि अगली समाअत तक पेपर बुक आ जाएगी। जब पेपर बुक आ जाएगी तो फिर अब जो केस है वो चलेगा, और केस का जो फेट है अनकरीब वो होने वाला है, यानी कि अनकरीब ये केस कंक्लूड होने वाला है। तो ये थी नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग है जो यहाँ पर हुआ। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। अब 5 अक्टूबर यानी कि 14 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक ये केस की समाअत गई है। अब 5 अक्टूबर को इस केस पे पेपर बुक आएगी और बाज़ाब्ता तौर पे दलाइल का आगाज़ हो जाएगा, और देखेंगे कि वो तरीकाकार क्या होता है कि पहले जो सस्पेंशन की दरखास्तें हैं, या माली ने जो जमानत दायर की है, या इफ्तिखार की जमानत है इन पे होती है, या जो मरकजी अपीलें हैं अदालत उनको पहले सुन लेती है, और यूं ये केस जो है इस स्टेज पर भी खत्म हो जाएगा। नाजरीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।